Hello everyone, today we have a random question of trigonometry and the question is tan A is equals to n into tan B and sin A is equals to m into sin B. Then prove that cos square A equals to m square minus 1 upon n square minus 1. इस सवाल को भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच होंगे, इसलिए मैं इसको मेथड 1 का नाम दे रहा हूँ, फिर अगला जो होगा वो मेथड 2 होगा। बट सबसे पहले तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझना है कि जो हमें प्रूव करना है उस चीज़ की वैल्यू जो है वो ए एंगल के साथ है सिर्फ, जबकि गिवन में हमारे पास बी एंगल के भी टर्म्स हैं। तो जो प्रूव करना है वहाँ पे बी एंगल वाला पार्ट कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब है जो ट्रिक है इस सवाल का वो ये ही है कि हम लोगों को बी वाला पार्ट जो है वो एलिमिनेट कर देना है। अब वो एलिमिनेट कैसे होगा, तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जो आपको आगे समझ में आने वाला है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे हम लगाएंगे। तो सबसे पहले बी वाले पार्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, जो भी वैल्यूज लाने हैं वो बी के टर्म्स में लाना है। तो कुछ इस तरीके से, तो जो गिवन है हमारे पास उसमें है tan A इज इक्वल टू n इंटू tan B। ओके, तो tan B कैन बी रिटन एज tan A अपॉन n। अब tan का और इधर जो दूसरा गिवन है उसमें साइन का, तो tan और साइन का कोई आइडेंटिटीज में फॉर्मूला नहीं होता है, मगर कॉट और कोसेक का होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो गिवन है उसको हम लोग कॉट के टर्म्स में लिख लेंगे। तो कॉट B इज इक्वल टू, इट विल बी द रेसिप्रोकल n अपॉन tan A। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि इसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे। अब यहाँ पे जो दूसरा गिवन है sin A इज इक्वल टू m sin B, तो मुझे क्या करना है, sin B इज इक्वल टू sin A होल अपॉन m। साइन को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा cosec B इज इक्वल टू राइट साइड का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा m अपॉन sin A। आई होप कि यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। अब कोसेक और कॉट के बीच जो रिलेशन है आइडेंटिटीज का वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो द रिलेशन इज कोसेक स्क्वायर b माइनस कॉट स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कोसेक b भी है हमारे पास, कॉट b भी है हमारे पास, बट जरूरत पड़ने वाली है कॉट स्क्वायर b की और कोसेक स्क्वायर b की, और जगह भी है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे कर ही लेते हैं। कॉट स्क्वायर b इज इक्वल टू, इट विल बिकम n स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर a, नहीं, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर b इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर a। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। इट विल बिकम m स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर a एंड माइनस n स्क्वायर बाय tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ से दिखाई दे रहा है कि दोनों जो टर्म्स हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। तो इसको सेम करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर a माइनस ये हो जाएगा n स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के रूल में लेंगे तो इट विल गिव यू m स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a होल अपॉन साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। श्योर एवरीवन? अब दोनों टर्म के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो एलसीएम तो हमारा आसान हो गया। तो एलसीएम विल बी साइन स्क्वायर a और ऊपर हो गया हमारे पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू ऑब्वियसली 1। अब नीचे से साइन स्क्वायर a को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो इट विल गिव यू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है क्या कि जो प्रूफ करना है वो आंसर कॉस में है, बट यहाँ पे जो मेरे पास आ रहा है स्टेप उसमें साइन भी है। तो हम क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर a को कॉस स्क्वायर a के टर्म्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो इट विल बिकम n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब बस अरेंज ही तो करना है सारे कॉस वाले टर्म्स को एक साइड। तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 1
यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए कॉमन लिया जा सकता है, इट विल बिकम एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए कैन बी एम स्क्वायर माइनस वन होल अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, और यही तो प्रूफ करना था, दैट्स ऑल। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसका सेकेंड मेथड।